प्रिय मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक चीज हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी चीज से पछताने से क्या होता है? तुम्हारा कुछ भी नहीं जो तू खो गया है। यह दुनिया की हर चीज सिर्फ आदान प्रदान के लिए है। क्यों रोते हो? क्या तुम्हारे हाथ से चला गया जो न तेरा था और ना कभी रहेगा? यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ एक योजना के अनुसार होता है और हर चीज हमारे लिए अच्छी होती है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। यह हमें जीवन में आने वाली हर परेशानियों में मदद करता है। हर चीज बेहतर के लिए होती है, भले ही हमें वह तुरंत न दिखे। हमें कठिन समय में धीरज रखने और हार न मानने में मदद करता है। कुछ लोग इस कथन को ईश्वर की योजना के रूप में भी देखते हैं और मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। सब कुछ समय के साथ बेहतर होता है और हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमारे लिए किसी न किसी रूप में अच्छी होती है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो, उसे सुख कहां से प्राप्त होगा? सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप मिलता है। संकट तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो।
जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झरते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता, और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। भगवान तुम्हारे साथ हैं। हमें इन कठिन समय से न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस और धैर्य साथ भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का एकमात्र नियम है, जो कल किसी और का था वह आज आपका है, और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार करता हूं। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है, और दुख आए तो वह बांट जाता है। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है, तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो, तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती।
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है, जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो। तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। जो मुश्किलों से डगमगाता नहीं, वही अपने मार्ग को आसानी से पार करता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।